हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो पोस्ट निकली है फार्मासिस्ट की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट इन सीआरपीएफ, तो ये पोस्ट के लिए हमने पिछले भी वीडियो बनाया है। तो लेकिन जो एज का क्राइटेरिया है, एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है, बेसिक क्वालिफिकेशन हो या एज रिलैक्सेशन हो, तो इसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके आ रहे थे। तो ये वीडियो में सिर्फ हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, और एज रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, किस कास्ट के लिए या किस लोगों के लिए, रीजन के लोगों के लिए, कि क्या रिलैक्सेशन होने वाला है। तो ये चीज़ें सिर्फ डिस्कस करने वाला है। इस पे बहुत सारे जो है आपके क्वेश्चन आ रहे थे, तो सिंपली लैंग्वेज में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोस्ट यहाँ पे दिख रही है आपको, फार्मासिस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, तो ये 4 नंबर की हमारी पोस्ट है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये पूरी जो चीज़ें हैं यहाँ पे दी है, तो ये हमने पिछले वीडियो में पूरी डिस्कस की है, कितने का वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कास्ट के अकॉर्डिंग, और बेसिक पेमेंट क्या है, ये पूरा डिस्कस किया था। सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज रिलेक्शन के रिगार्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे। तो आपका बेसिकली 12th होना चाहिए, ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन है। देन 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, आपका बेसिक जो है वो 2 ईयर का डिप्लोमा डी फार्म होना चाहिए। एंड शैल बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन क्या आ रही थी कि हमारा बी फार्म हो गया है, कि हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हम बी फार्म फाइनल ईयर को है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका डी फार्म पूरा कंप्लीट हो गया है, आपने डिप्लोमा पूरा कंप्लीट किया है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल हो। देन फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट है जो पूछ रहे थे कि हम बी फार्म फाइनल में है तो हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जो फाइनल ईयर में है। अगर आपका रिजल्ट लगने के बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद ही आप उसे आप एलिजिबल हो। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट, बी फार्म स्टूडेंट इसे अप्लाई नहीं कर सकते। देन एम फार्म के स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक डी फार्म, देन बी फार्म कम्प्लीशन एंड एम फार्म आपका हो गया तो वो तो ये तीनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, डी फार्म वाले, बी फार्म वाले और एम फार्म वाले। अगर आपका पूरा जो है वो कोर्स कंप्लीट हुआ तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देन एज के बारे में कुछ जानते हैं। तो जो एज यहाँ पे दिया है, तो बिटवीन 20 to 25 ईयर जो है वो सब के लिए है, जो एज यहाँ पे दिया है। अगर जनरल कैटेगरी के लिए है पूरा एज 20 to 25, तो 25 के आगे नहीं चाहिए जनरल के लिए। और रिलैक्सेशन के अगर हम बात करते हैं, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट को, उनके लिए 5 ईयर का जो है वो एज रिलैक्सेशन है। तो ये कुछ इसमें कुछ बेसिक दिया है। तो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया जो कि नीचे दिया है। अगर हम बात कर देते हैं कि कौन से ग्रेड में हमारी पोस्ट आती है, तो ग्रुप सी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रुप सी में हमारी पोस्ट आती है फार्मासिस्ट, ग्रुप सी, कोड नंबर 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर दिया है एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन नहीं है, वो सिर्फ जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए क्राइटेरिया एक ही है, 20 to 25। देन शेड्यूल कास्ट एससी स्टूडेंट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, मीन्स 25 से लेकर एडिशनली 5 ईयर, तो 30 ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा एससी वाले स्टूडेंट के लिए। देन एसटी स्टूडेंट के लिए जो है वही सेम 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओबीसी स्टूडेंट के लिए 3 ईयर का है, मीन्स 25+3। देन एक सर्विसमैन जो है अनरिजर्व कैटेगरी के, मीन्स जनरल कैटेगरी के, उनके लिए 3 ईयर का है। देन जो ग्रुप सी की पूछ जाएगी हमारी फार्मासिस्ट ग्रुप सी, ये ऊपर के जो है वो सब के लिए लागू है। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो मेंशन किया है ग्रुप सी वाले, तो उनके लिए देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयड जनरल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है जनरल कैटेगरी के, उनके लिए है 40 ईयर। अगर उनका एज 40 ईयर रहते हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। देन आगे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ओबीसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है लेकिन उनकी कास्ट ओबीसी है, तो उनके लिए है 43 ईयर। तो 43 ईयर तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय एससी और एसटी कैटेगरी के, उनके लिए है 45 ईयर। अगर उनका एज हो 45 ईयर तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। देन आगे के कॉलम में जानेंगे कि जो पर्सन थे वो इस डेट के रिगार्डिंग अगर अनरिजर्व कैटेगरी के जम्मू कश्मीर में रहे हो, तो उनके लिए 5 ईयर का जो है वो एज रिलैक्सेशन है। वही लोग लेकिन इस डेट पे अगर ओबीसी के स्टूडेंट रहे तो उनके लिए 8 ईयर का है।
और वही क्राइटेरिया लेकिन SC/ST के स्टूडेंट के लिए है 10 ईयर। तो जो जम्मू कश्मीर में जो पर्सन जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी कास्ट अनरिजर्व हो, उनके लिए 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन दिया है। OBC के लिए 8 ईयर और ST/ST के लिए जो है वो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो आपको पूरा ये डिटेल में समझ में आया होगा कि किस टाइप के जो है वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देन आगे रिलैक्सेशन दिया है कुछ जो रिवॉर्ड्स हुए थे तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो वो जानेंगे। सो रिलैक्सेशन पॉइंट नंबर 3 पे ये है रिलैक्सेशन का कॉलम, तो वहाँ पे देखते हैं चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु वेयर किल्ड इन राइट ऑफ द 1984 ऑफ गुजरात राइट्स ऑफ 22 विल एलिजिबल फॉर द रिलैक्सेशन इन एज ऑफ 5 ईयर। तो जो दंगल हुई थी गुजरात में, तो अगर उसमें कोई आपका फैमिली मेम्बर हो या कोई अफेक्टेड हुआ हो तो उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एप्लीकेंट बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, द रिलैक्सेशन सो प्रोवाइडेड इन द क्लॉज विल बी एडिशन टू द एज रिलैक्सेशन एज पर द अबो। वही जो है रिलैक्सेशन वो SC/ST के लिए जो है वो एज के अकॉर्डिंग होगा। तो ये कुछ बेसिक जो है वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो कुछ दंगलें हुई थी इस डेट पे और इस डेट में, तो अगर उस दंगल में कोई अफेक्टेड हुआ हो तो उनके लिए वो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ बातें जो आपके मन में डाउट क्रिएट कर रही थी और आप के उस पे सवाल आ रहे थे बहुत सारे, तो ये हमने इस वीडियो में पूरे क्लियर कर दिए। तो एक बार फिर मैं आपको जो है पूरा रिपीट कर देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और कुछ बेसिक जो है एज के रिगार्डिंग वो भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन है हो, अगर आपका डिप्लोमा पूरा कंप्लीट हुआ होगा और आपके पास उसका सर्टिफिकेट हुआ होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर बी फार्म की अगर हम बात करते हैं तो बी फार्म फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं भर सकते। आपका अगर बी फार्म कंप्लीट हुआ होगा, आपके पास डिग्री होगी, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका एम फार्म पूरा कंप्लीट हुआ होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कमेंट में कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यूअल डेट आ गई है, तो वो मैं का फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं, मैं एलिजिबल हो कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म की प्रोसेस है पूरी ऑफलाइन है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि ऑनलाइन होने वाली है प्रोसेस, लेकिन जो अभी PDF आया है पूरा डिटेल में, तो उनमें देख प्रोसेस जो है पूरी ऑफलाइन होने वाली है। आपको जो है पूरे आपके जेरॉक्स कॉपीज़ डॉक्यूमेंट के रजिस्टर पोस्ट से जो है आपको भेजना है। पेमेंट भी आपको पोस्टल ऑर्डर से करना है, कोई इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से पेमेंट आपको नहीं करना है। तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अधूरा है, कोई आपने अटेस्टेड वगैरह नहीं किया है और उसकी कोई डेट अभी चली गई है, डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट आई है या अभी एक्सपायर हुआ है, तो अगर ऐसी केस में क्या हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत सारे हैं या रिजेक्ट हो भी सकता है क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है फार्मासिस्ट के जो अभी फॉर्म फिलिंग करते हैं प्रोसेस में, क्योंकि उस पर ही पूरा डिपेंड है। रजिस्टर फार्मासिस्ट जो पहचाना जाता है तो उस सर्टिफिकेट से ही पहचाना जाता है, उस नंबर से ही पहचाना जाता है। अगर वही सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हुआ होगा तो डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इस बार पोस्ट के फिलिंग प्रोसेस में आप ये रिस्क मत लीजिए। जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पूरे अप टू डेट होने चाहिए, अटेस्टेड के रिगार्डिंग हो या कुछ एक्सपायरी डेट के रिगार्डिंग हो, तो पूरा अप टू डेट जो है आपका पूरा फॉर्म और उसके जो डॉक्यूमेंट है पूरे अप टू डेट होने चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं इस पर जो है वो सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम कि फॉर्म जो है वो आपको किस तरह से लिखना है, डिक्लेरेशन किस तरह से देना है, फ़ोटो के रिगार्डिंग किस तरह से फ़ोटो आपको पेस्ट करने हैं, उसके बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, उसके डायमेंशन के रिगार्डिंग, देन ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, तो पोस्ट से आपको जो है पूरा पेमेंट करना होता है। तो ये इस पे वीडियो अगले आने वाला है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ अभी शेयर की है तो डेफिनेटली आपके जो मन में पूरे डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि पूरे आपके जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में अभी भी कोई डाउट रहा होगा, अगर आपका कोई डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पर जो है मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में जो है आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में, उसमें हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस की, फॉर्म फिलिंग कैसे आपको करना है, कैसे भेजना है डॉक्यूमेंट, तो उसके रिगार्डिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।